हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एजुकेशन पोर्टल चैनल है जिसमें हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी करते हैं। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.6 है। तो हम स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में ये है कि ए ग्रेटर ज़ीरो बी अ रियल नंबर, मतलब ज़ीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और रियल नंबर होना चाहिए। एंड पी एंड क्यू बी रेशनल नंबर, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। ए की पावर पी डॉट, डॉट मीन्स होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ए की पावर क्यू, तो इनका जो बेस है नीचे ए वो सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर पी प्लस क्यू। तो हमेशा जब बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, जो पावर है वो हमेशा कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमेशा जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए की पावर पी और ब्रैकेट में क्यू है आपका, तो फुल ब्रैकेट में क्यू है, तो ये क्या हो जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, पी क्यू। ये आपकी कैसी है, सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर फुल पावर में क्यू है तो ए की पावर पी क्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू, ठीक है। अभी डिवाइड में है तो इनमें जो बेस है वो बिल्कुल सेम है और पावर अलग अलग है। अगर ऐसा आता है तो आपको जो बेस है वो ए लिखना है, और जब डिवाइड में आता है तो p माइनस क्यू कर देना है, पावर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करना है, डिवाइड में होगा तो माइनस करना है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4, ए की पावर पी और बी की पावर पी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बेस जो है वो सेम दिया गया है, जो अलग दिया गया है ए और बी, और पावर जो है वो सेम दी गई है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ए और बी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे साथ, और इनकी पावर को हम एक लगा देंगे, पी कर देंगे। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, अगर मल्टीप्लाई है तो हम प्लस करेंगे, अगर ए की पावर पी में होल क्यू है तो ए पी क्यू हो जाएगा, ए की पावर पी अपॉन ए क्यू है तो माइनस हो जाएगा ए की पावर पी माइनस क्यू। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी जब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ए की पावर पी और बी की पावर पी, यहाँ पे बेस सेम है, बेस अलग अलग है, सॉरी। तो ए बी की पावर क्या हो जाएगी, होल पी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 पे आते हैं। देखो, ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 है जिसमें फाइंड करना है आपको 64 की पावर कितनी है, 1/2। 64 की पावर है 1/2। तो देखो 64 का पहले ये देखो कि आपको कितने जोड़े बनते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो साइड में, 64 2 से डिवाइड करके देख लो, 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड करके देख लो, 6, 16 आगे 2 8, फिर 2 8 जा 4, ये तो आपको आता ही हुआ, 2 2 जा 1। तो 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 की पावर होल 1/2, ये आपको ऐसे लिखना है क्योंकि 2 की पावर 6 है और होल में 1/2 है। तो जब भी ऐसे आएगा तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखो, ये आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये काम आ रही है, ए की पावर पी क्यू, तो पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे इसमें 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को हम 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी
प्रॉपर्टी लगी। अब जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। आपको इसे फाइंड करना है। तो 32 का भी आप साइड में आप ऐसे निकाल के देख सकते हो एलसीएम लेके। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 फिर 6, 2 8 जा 16, 4 बार और 2 1 बार। तो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 की पावर 5 और 1/5 ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होती है हमेशा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन थर्ड देखो 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब आपको इसमें 125 का निकालना है। तो 125 बाय किससे हो जाएगा, 2 से तो होगा ही नहीं, तो 5 से करके देख लेते हैं हम। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और ये 1। ठीक है, तो 5 कितनी बार आया, 1 2 3, जितनी बार आता है हम उसे पावर में लिख देते हैं, देन ब्रैकेट और 1/3। फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और नहीं क्या हो जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा। 4 क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 नहीं है इसमें। अब आपका आता है इसका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 9 की पावर 3/2। तो देखो 9 की पावर 3/2 कैसे होती है। तो 9 का हम करेंगे 3 1 जा 3, 2 बार आ गया, तो 3 की पावर स्क्वायर और 3/2। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 27 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका 32 2 की पावर 5। ये मैंने आपको अभी कराया था। 32 कितनी बार आता है, 2 की पावर 5 में और 2 की पावर 5। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर फिर कितना बचा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड में क्या है 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब 16 का साइड में निकाल के देख लीजिए आप। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 4, फिर 2 2 जा 1, तो कितनी बार आ गई 16 में 1 2 3 4, 4 बार। तो 2 की पावर 4 और 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन 4 देखो, 125 की पावर -1/3। 125 ये माइनस में है, इसकी जो पावर है वो किस में है, माइनस में। तो इसका निकालेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा और -1/3। तो फिर 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर को, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो ये क्वेश्चन थर्ड है जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2/3 डॉट, और डॉट का मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की पावर 1/5, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a की पावर p डॉट
ए की पावर क्यू, और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो p प्लस क्यू, ये आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। तो 2 तो है ही हमारा, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको नीचे का दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 3 जा कितने हो गए 15, तो नीचे 15 आ गया। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। फिर 5 को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, और 3 को फिर हम 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, तो 2 की पावर कितना आ गया 13/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सेकंड देखो, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7, तो जब भी पावर आती है तो हम उसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, तो 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 तो है ही, और उसकी पावर भी 7, क्योंकि ये फुल पावर में है, पूरे पावर में है, तो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जब 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और फिर हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, 7 3 जा 21, तो ये 1/3 की पावर 21 हो गया। तो जब भी हम नीचे अगर पावर प्लस में है, पावर प्लस में, तो वो ऊपर जाके कैसे हो जाती है, माइनस में, माइनस की पावर 21। अगर ये माइनस में होती तो ये ऊपर जाके किस में हो जाती, प्लस में, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे क्या थी, प्लस की पावर थी 21, तो इसलिए माइनस में हो गई 21 ऊपर जाकर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन थर्ड देखो, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, प्रॉपर्टी ए की पावर p अपॉन ए की पावर q। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस हो जाती है, p माइनस q। ऐसे ही यहाँ पे सेम है, a 11 में 1/2 और माइनस 1/4। ठीक है, फिर आप इसका ले लो 2 और 4 का यहाँ पे साइड में क्या ले लो, LCF ले लो। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ये तो 1 है ही, तो 2 2 जा 4, तो 4 11 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, और फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 2, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, 4 1 जा 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1, तो 11 की पावर 1/4, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब जैसे क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में 7 की पावर 1/2 डॉट मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब इसमें देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, जो बेस है वो अलग अलग है, a की पावर p और b की पावर q, तो हमेशा क्या होगा, a b का होल, सॉरी यहाँ पे पावर सेम होगी, ए बी का होल p, ये आपको प्रॉपर्टी काम आएगी। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर, अगर कुछ नहीं होता बीच में तो वो चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। p कितना है हमारे पास, जो पावर है 1/2, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 7 जा 56, तो 56 की पावर 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।
अब प्लीज़ हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।